इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy और माइनस 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy xy is less than 1 xy is greater than 1 और x और y दोनों पॉजिटिव हैं x और y दोनों नेगेटिव है xy is greater than 1 ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ठीक है ये बता चुका हूं कल आपको किसी को डाउट है इसके अंदर फॉर्मूले में किसी को डाउट नो डाउट अब देखिए y की जगह माइनस y लिखते हैं जहां पे भी y है ना वहां माइनस y तो tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स y हो जाएगा क्योंकि tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x अब ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy और इधर क्या बनेगा x y ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा तो y की जगह आप माइनस y लिखोगे ये क्या बनेगा 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x ये x पॉजिटिव अब बोलो y क्या हो जाएगा अगर y की जगह मैंने माइनस y लिखा है माइनस y इज ग्रेटर देन 0 देन y लेस देन और ये क्या हो जाएगा xy लेस देन माइनस 1 बात समझ आ रही है जहां जहां y है वहां माइनस y पुट करते जाएगा ये बन जाएगा माइनस 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस xy x पॉजिटिव और y क्या हो जाएगा इस केस में माइनस y पुट किया ना यहाँ पे माइनस y पुट किया तो y पॉजिटिव और xy वो तो ग्रेटर देन लेस देन माइनस 1 है क्या बात समझ आई इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया क्लियर tan ऑफ 2 थीटा क्या होता है कोई मुझे बताएगा tan ऑफ 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 2 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर क्लियर बोथ साइड में tan इनवर्स लगा देता हूं tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बात समझ आ रही है बात समझ आ रही है आप लोगों को अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x अब मुझे बताना if 2 थीटा is minus pi by 2 to pi by 2 थीटा की वैल्यू minus pi by 2 से pi by 2 है तो tan इनवर्स tan 2 थीटा को क्या लिखूंगा tan इनवर्स tan 2 थीटा को क्या लिखूंगा 2 थीटा tan इनवर्स tan 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा if 2 थीटा is minus pi by 2 to pi by 2 क्या बात समझ आई tan इनवर्स tan ऑफ x का ग्राफ ध्यान है सबको जब x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है अब मुझे बताना अगर 2 थीटा है वो ग्रेटर देन पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तो क्या लिखा था tan इनवर्स tan ऑफ x को 5 प्लस x if 2 थीटा इज लेस देन माइनस पाई बाय 2 हो तो हमने क्या लिखा था माइनस पाई प्लस x माइनस पाई प्लस ठीक है अब बताना मुझे tan इनवर्स 2 थीटा अब 2 थीटा है तो tan 2 थीटा कहां से कहां तक होगा थीटा की जगह अगर मैं tan लिखूं दोनों तरफ tan लगाओ तो ठीक है अब बताना मुझे थीटा कहां से कहां होगा मैंने बोला कि ये 2 थीटा है इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं तो थीटा कहां से कहां तक होगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 2 ये समझ आ रहा है आप लोगों को अब इसमें थीटा कहां से कहां तक होगा ग्रेटर देन पाई बाय 4 पाई प्लस x है इसमें थीटा कहां से कहां तक होगा लेस देन माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई प्लस सॉरी पाई प्लस थीटा
आप में से किसी को इस स्टेप तक डाउट है? किसी को भी डाउट है क्या? है डाउट? अब मुझे बताना tan इनवर्स tan 2 थीटा किसके इक्वल है? tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की जगह मैं x लिख देता हूं, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो बताना मुझे। मैं लिख रहा हूं इसकी जगह tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। क्या बात समझ आई? स्टेप बाय स्टेप समझो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर से बताओ, ये सारी चीजें समझ गए? मैंने tan इनवर्स tan 2 थीटा की जगह ये लिख दिया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। क्लियर? तो अब यहां पे कितना लिखूंगा? 2 थीटा की जगह 2 tan इनवर्स x, 2 थीटा की जगह 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब मुझे सारे काम x में करना है। पहले मैंने यहां पे थीटा में किए सारे काम, इसकी जगह मैंने x लिखा, अब सारे काम x में। अगर थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है तो x कहां से कहां तक होगा? थीटा देखो, थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो tan माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कितना होता है? माइनस 1 to 1, तो x हो जाएगा माइनस 1 to 1। क्या बात समझ आई? बात समझ आई? अब मुझे बताना पाई प्लस क्या लिखूं? 2 tan इनवर्स x, x कहां से कहां तक? ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, और माइनस 5 प्लस 2 tan इनवर्स x एंड x इज लेस देन माइनस 1। क्या बात समझ आई? आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। है किसी को डाउट? नहीं है डाउट? तो अब मुझे आप लोग बताना, मैं अब ये फाइंड करना चाहता हूँ 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x क्या होगा? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर व्हेन x इज माइनस 1 to 1। क्या बात समझ आई? मैंने tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी। अब यहाँ से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 2 tan इनवर्स x कितना होगा? तो ये होगा किस केस में? इस केस में। इस केस में क्या होगा? जब x इज ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। क्या बात समझ में आई? यस। ठीक है, नेक्स्ट इस केस में क्या होगा? जब x इज लेस देन माइनस 1 हो तो 2 tan इनवर्स x क्या होगा? पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। दोनों तरफ से हमने देख लिया 2 tan इनवर्स x को इन टर्म्स ऑफ ये कैसे बनाए और इसको इन टर्म्स ऑफ 2 tan इनवर्स x कैसे बनाए। दोनों चीजें समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 tan इनवर्स x, ध्यान से सुनना, जब x माइनस 1 से 1 हो तो एंगल माइनस पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो जाएगा। जब x ग्रेटर देन 1 हो पाई बाय 2 से ग्रेटर, एंगल पाई बाय 2 से ग्रेटर आएगा, और tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये रेंज होती है। बात समझ में आई? तो इसको मैं उस रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस पाई। बात समझ में आ रही है? ये पाई बाय 2 से ग्रेटर है, पाई बाय 2 से ग्रेटर। बात समझ में आ रही है? और इसमें क्या करेंगे? प्लस। क्लियर? किसी को डाउट? ये नोट करो। मिस्टेक किए मैंने? x और y दोनों ग्रेटर देन 0 तो सर वहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ऊपर, हाँ उसका थर्ड, इस तरफ राइट उसका थर्ड, हाँ इधर नीचे नीचे, हाँ x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 आया था। हाँ ले, दोनों लेस देन 0, x लेस देन 0 है। सर ये x नेगेटिव क्यों आया? y आना चाहिए। यहाँ y x और y दोनों नेगेटिव है, x तो नेगेटिव ही रहेगा, y माइनस y नेगेटिव तो y की जगह माइनस y पुट करना है, तो y पॉजिटिव। जहाँ पे भी y है वहाँ माइनस y पुट करना है, कितना चाहिए।
एक मिनट कहाँ मिस्टेक हुई है? सॉरी थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 4 एक मिनट भाई मिस्टेक हुई है ऐसा कैसे हुआ? तो माइनस पाई 2 थीटा तो -1 से 1 ये तो सही है ग्रेटर देन 1 4 तो तो माइनस पाई माइनस पाई प्लस थीटा आएगा ना ये इधर माइनस पाई प्लस एक्स है ना इधर पाई प्लस एक्स माइनस पाई प्लस प्लस पाई और माइनस अब बैलेंस हो गया ना ग्राफ से इधर बेटा माइनस पाई प्लस एक्स आता है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है ना पाई प्लस एक्स नहीं ये देखो ये पाई बाय 2 से ग्रेटर होगा तो ये तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही दे रहा है ग्रेटर कब होगा जब पाई प्लस करेंगे माइनस पाई थोड़ी कर सकते हैं आप लोगों ने ये नोट किया चलो अब मैं tan 3x का आप लोगों से पूछूंगा आप मुझे इसी स्टेप में 1 बाय 1 बता देना tan 3x आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीजें टफ लग रही होगी लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता ठीक है बोर्ड में मैं आपको करवाऊंगा जब आपका एनसीईआरटी वैसे ही पूछेगा ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ठीक है आप समझ लो जितना समझ पा रहे हो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना बोर्ड में नहीं समझ आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी का टारगेट सिर्फ बोर्ड ही है कि मुझे तो सिर्फ पास ही होना है बोर्ड के तो उसको कोई डरने की जरूरत नहीं वो बिंदास बादशाह हो सकता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है अब सुनो tan 3 थीटा क्या होगा 3 tan थीटा tan 2 थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्लियर किसी को डाउट बोथ साइड tan इनवर्स लगाया tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या बात समझ आ रही है आप में से ऐसा है कोई जिसको ये समझ में नहीं आया बोथ साइड से tan इनवर्स तो लगा है अब हम लोगों ने लग किया कि tan थीटा इक्वल टू x है ठीक है tan थीटा क्या है x है अब मुझे बताना इसके लिए अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा आएगा तो इसकी एक कंडीशन है कि 3 थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होना चाहिए क्या बात समझ आई अगर tan इनवर्स tan 3 थीटा के अंदर 3 थीटा है वो ग्रेटर देन पाई बाय 2 है 3 थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 तो हम सीधा 3 थीटा नहीं लिख सकते वो रेंज से बाहर हो जाएगा उसको क्या लिखेंगे माइनस पाई प्लस 3 थीटा और अगर 3 थीटा है वो लेस देन माइनस पाई बाय 2 हो तो पाई प्लस 3 थीटा बात समझ आई इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं
ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू, अगर मैं थीटा की बात करूं 3 थीटा है तो थीटा हो जाएगा -π/6 टू π/6 और थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन π/6, थीटा हो जाएगा लेस देन -π/6। इधर आएगा -π प्लस 3 थीटा π प्लस 3 थीटा। बात समझ आई? क्लियर? अब tan इनवर्स tan 3 थीटा इसकी जगह ये लिख सकता हूं, तो मुझे बताना क्या बनेगा। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखूं अब सब x की टर्म है, 3 tan इनवर्स x। बात समझ आई? अब थीटा माइनस π/6 से π/6 है तो x माइनस 1/√3 टू 1/√3, ये क्या बनेगा -π प्लस 3 tan इनवर्स x, और थीटा ग्रेटर देन π/6 है तो x ग्रेटर देन 1/√3, और ये बन जाएगा π प्लस 3 tan इनवर्स x, x इज लेस देन -1/√3। इस स्टेप तक किस को डाउट है? आप में से किसी को डाउट है? दिव्य? नो डाउट। इधर किसी को डाउट है? नो डाउट। वेरी गुड, ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे थे, इनको कोई डाउट नहीं था, पढ़ाते हैं। अब बताओ, अब मुझे 3 tan इनवर्स x चाहिए, तो 3 tan इनवर्स x क्या होगा? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, x की कंडीशन -1/√3 टू 1। यहाँ से 3 tan इनवर्स x ढूंढ निकालोगे तो क्या मिलेगा? y प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और x हो जाएगा ग्रेटर देन 1/√3। डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ से 3 tan इनवर्स x निकालूंगा तो पाई इधर चला जाएगा, ये हो गया -π प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x, x इज लेस देन -1। मिस्टेक तो नहीं हुई फिर से? देखो जब इसमें एंगल है वो π/2 से ग्रेटर हो जाएगा ना, ये तो -π/2 से π/2 ही देगा, पाई प्लस करेंगे तो वैल्यू चेंज उसके इक्वल हो जाएगी। ये -π/2 और π/2 के बीच में ही दे रहा है, उसकी वैल्यू -π/2 से लेस है तो -π और कर दिया। ये है आपका tan 3 tan इनवर्स x का। तो tan के लगभग सारे फॉर्मूले हो गए। अभी साइन और कॉस के इन टर्म्स ऑफ tan वाले फॉर्मूले और साइन और कॉस वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि इस पर प्रैक्टिस कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। फॉर्मूले तो पढ़ लिए, क्वेश्चन भी तो समझ में आने चाहिए। ये आप लोगों ने मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बातें नहीं करो, सॉल्व करो।
if alpha equal to tan of inverse 5 minus tan of inverse 3 plus tan of inverse 7/9. इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? Find the value of cos inverse square root 2 by t minus cos inverse square root 6 plus 1 by 2t. Find the value of by 2 tan 2a plus tan inverse mod of a plus tan inverse mod 2a for a 0 to 5/4. सबसे पहले फर्स्ट ट्राई होता है लास्ट ऑप्शन और
किसी ने सॉल्व किया इसके अलावा? अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 5/4 और बीटा की 5/4 और का चलते चेक कर लेता हूँ। बीटा की पावर ऑफ 2 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। पहले इन दोनों से बनाता हूँ। tan इनवर्स दोनों की वैल्यू लेस देन 1 है तो 5 प्लस और कुछ करने की जरूरत नहीं। 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 कितना हुआ? tan इनवर्स 24 इंटू 2 48 प्लस 77 तो 11 इंटू 24 तो 264 माइनस 40 फिर इसको प्लस किया तो tan इनवर्स ये हो गया 55 11 और 12 264 50 250 तो tan इनवर्स 1/2 हुआ। ये tan इनवर्स 1/2 हुआ। tan इनवर्स 1/2 और ये है प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इनकी दोनों की वैल्यू कौन से छोटी है तो tan इनवर्स ये हो गया 3 प्लस 2 5 और 5 1 tan इनवर्स 1 5/4 ये 5/4 क्लियर अल्फा और बीटा। अच्छा तो दो ऑप्शन हो गए। अल्फा की वैल्यू तो 5/4 मिल ही जाएगी, बीटा की भी 5/4 मिली, दोनों इक्वल भी हुए और दोनों का सम 5/2 भी है। किसी को डाउट है? आप में से डाउट हो तो पूछ सकते हो। अल्फा कैसे फाइंड? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगो तो tan इनवर्स a माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3 कितना हुआ 15 हुआ ना। तो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव तो नहीं, इसका मतलब आपको 5 प्लस और कुछ करने की जरूरत नहीं। कितना हुआ tan इनवर्स 2/17 प्लस tan इनवर्स 7/9 और सॉरी ये तो tan इनवर्स 7 ये सही। अब इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/16 मतलब 1/8 लिखो प्लस 7/9 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9 ये हो जाएगा tan इनवर्स देखो 9 इंटू 1 9 और 56 कितना हो 65 अपॉन 72 माइनस 7 72 माइनस 7 65 हुआ tan इनवर्स 1 दोनों 5/4 है। अलग आपको कुछ डाउट है और किसी को? नो डाउट किसी को भी? समझ आ रहा है आपको? इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करोगे tan के tan में कन्वर्ट करो। tan में कन्वर्ट कैसे करते हैं ऐसे बताइए। cos ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट 2/3 इक्वल टू अल्फा है तो ये हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू √2/√3 ये मीनिंग हुआ। cos अल्फा √2/√3 है तो ये b/h है तो tan अल्फा कितना होगा b/h मतलब अपन का √2 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/√2 आ गया। इसके बाद समझ आई है ना। ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हो आप ट्रायंगल बना के। तो अल्फा यहाँ से कितना मिला अल्फा tan इनवर्स 1/√2 और देखो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है
तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल हुई tan इनवर्स 1/√2। बात समझ आ रही है? tan इनवर्स 1/√2, ये लिखा tan इनवर्स 1/√2। अब कौन बताएगा इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं tan के अंदर? cos इनवर्स √6 + 1/2√3। आपने इसको लेट किया बीटा, तो cos बीटा कितना होगा? cos बीटा √6 + 1/2√3। cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये मतलब होता है। आप क्या बोलते हो बेस को? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ऐसा कुछ बोलते हो ना? हाँ, जो भी ये बेस अपॉन ये हाइपोटेनस हो गया। अब आपको p चाहिए, tan के लिए p/b होता है, p होता है स्क्वायर रूट ऑफ h² - b²। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ h², इसका स्क्वायर किया कितना मिला? 12 माइनस इसका स्क्वायर √6 + 1 का स्क्वायर कितना होता है? 12 माइनस 6 माइनस 2√6 माइनस 1, तो 12 माइनस 6 कितना हुआ? 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 2√6। अच्छा, 5 माइनस 2√6 को ऐसा लिख सकते हो, रूट के अंदर 5 माइनस 2√6 है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो √2 + 3 - 2 × √2 × √3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब ये क्या है? 2 का मतलब √2 का स्क्वायर, 3 का मतलब √3 का स्क्वायर, -2 टाइम्स √2 × √3, a² - 2ab + b² हुआ। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो √2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस, लिख सकते हो, और इधर माइनस लगा देते हो b प्लस स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं, ये मिल जाएगा आपको √3 - √2। क्या मिला हमको? p मिला ना, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तो है आपके पास, p मिला। तो अब tan बीटा बताओ कितना होगा? tan बीटा √3 माइनस √2 अपॉन 2√3 नहीं 1 + √6 ये आएगा। तो बीटा कितना होगा? बीटा tan इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √6 को √2 × √3 लिख सकता हूं, है ना। अब ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। अब देखो आपने इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हुआ tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √2 एंड √3। अब मैंने इसको √6 को √2 एंड √3 क्यों लिखा? समझ आई बात? हाँ, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, ये होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। बात समझ आई? तो आप इसको लिखोगे tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स √3, क्या लिखो फिर? माइनस tan इनवर्स √2। अब ये कितना हुआ? tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √2। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ, कोई बता सकता है कि इसको मैं cot इनवर्स √2 लिख सकता हूँ? cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2 कितना हुआ? π/2 माइनस tan इनवर्स √3 π/3 हुआ, π/2 माइनस π/3, ये आंसर मिलेगा आपको π/3। आपको समझ में आया कहां से स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना है?
cos थीटा क्या हो जाएगा, अच्छा उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, cos थीटा की cos थीटा की cos थीटा ये क्या है इसके अंदर आप अगर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाना चाहो तो क्या करेंगे, सीधा tan इनवर्स a प्लस b लग जाएगा या पाई प्लस माइनस पाई कुछ करोगे, बता सकते हो क्या करोगे? अच्छा cot थीटा अगर बीटा 0 से पाई बाय 4 हो तो cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 to infinity होती है ना, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है। ये कहना चाह रहा है कि ये जो cot है, cot a और cot क्यूब, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है ना, ऐसा ग्राफ होता है cot थीटा। ये पाई बाय 4 पे 1 और उसके बाद 0 से पाई बाय 4 के बीच ऊपर इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो अब देखना अगर इसके अंदर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाता हूँ तो ये बन जाएगा tan इनवर्स cot a प्लस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot a इनटू cot क्यूब। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि दोनों पॉजिटिव, क्लियर, और दूसरा इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है। अगर लेस देन 1 होती तो आप सीधा सा लिख देते, ग्रेटर देन 1 होती तो फिर हम चेक करते हैं कि दोनों पॉजिटिव है या नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस पाई और दोनों नेगेटिव है तो माइनस पाई। प्लस पाई की बात समझ आई। अब ये कितना होगा, पाई प्लस tan इनवर्स, क्या करूं, इसमें से cot a कॉमन निकालो, ये cot a कॉमन, 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब इसको देखो, 1 माइनस cot की पावर 4 तो 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 माइनस cot स्क्वायर a तो 1 प्लस cot स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस cot स्क्वायर a। क्या बात समझ आई? और इसके साथ प्लस में क्या है, tan इनवर्स 1/2 tan 2, ठीक है। अब बता सकते हो आगे क्या करेंगे, अगर आप इसको 10 में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 1/2 tan 2a, ये तो यही है, प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, बताओ मैंने इसको 1/10 कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 1/10 स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर ऊपर और 1/10 कैंसिल हो गया, tan a अपॉन tan स्क्वायर माइनस 1 इतना चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1, ये चीज, ठीक है। अब आपके पास एक tan इनवर्स ये है और एक tan इनवर्स, दोनों का लगाओ tan इनवर्स, क्या बनेगा 5 प्लस तो एज इज प्लस tan इनवर्स, फर्स्ट का क्या लिखो, हाफ tan 2a का मतलब 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो ये मैं लिखता हूँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्या बात समझ आ रही है? फिर प्लस करूंगा, ध्यान देना, प्लस करूंगा क्या लिखूंगा tan a और ये 2 तो कैंसिल हो गया है, इस हाफ से ये बचा tan a अपॉन
tan स्क्वायर a माइनस 1। अब मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, मुझे यही से समझ आ गया कि जैसे मैं -1 यहाँ पे कॉमन निकालूंगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है माइनस tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये दोनों कैंसिल होके 0, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी रहे। तो tan इनवर्स 0 कितना, tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है ना। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं बोलते, चुप के क्यों बोलते 0 ऐसे क्यों। tan इनवर्स 0 0, तो 5 प्लस tan इनवर्स 0 कितना हुआ, डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ तक समझ आया, ये समझ नहीं आया। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y होगा। अब x क्या है, हाफ tan 2 है, tan 2 का मतलब 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। 2 tan a, 2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, ओनली tan a बचा, tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ से ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक जैसी क्वांटिटी है तो माइनस होगी 0। नेक्स्ट है y x, that is fine, sin inverse 1/√5 plus cos inverse x equal to 5/4। आपको x ढूंढना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ sin inverse 3 by square root 13 73, 3 by 73 plus cos inverse 11 by square root of 146 plus cot inverse root 3 is equal to 1। एक और two angles of a triangle are tan inverse 2 and tan inverse 3, then find the third angle, and third angle is 4। थर्ड एंगल आपसे पूछा। x by root 1 x को देखो, आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x सारे लगा सकते हो। मैं ये कहूंगा कि कोशिश करो आप tan में कन्वर्ट करने, ठीक है। अगर हो सकता है तो tan में कन्वर्ट करो ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाए। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको साइन में कन्वर्ट करके साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x,
और इसको कॉस में कन्वर्ट करके cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दोनों पता चुका आपको। अगर मैं tan में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो sin इनवर्स tan में क्या होगा, देखो ये p/h है तो p तो आएगा है, ये h आपके पास √5 है तो b कितना होगा, √5 - 1 2 हो जाएगा, है ना, प्लस cos इनवर्स x है तो tan इनवर्स कितना होगा, देखिए x b/h है, b/h तो b तो नीचे x लिख दिया और b/h है, b कितना होगा, √1 - x² = π/4। क्या बात समझ आई, बात समझ आई आपको, नहीं समझ आई? देखिए cos इनवर्स, cos का मतलब होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये तो समझ आया। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, √of हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये तो ध्यान है आपको। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 1 माइनस बेस कितना है x², तो √1 - x², ये हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो tan इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ आई? अब दोनों में tan इनवर्स लगा देता हूं, तो tan इनवर्स कौन बताएगा कितना होगा, 1/2 प्लस √1 - x² x अपॉन 1 - 1/2 into √1 - x² x = π/4। ये tan इधर जाएगा, tan इनवर्स से tan π/4 कितना होगा 1, तो ये हुआ 1/2 प्लस √1 - x² x इक्वल टू, ये टर्म भी उधर शिफ्ट हो जाएगी 1 - 1/2 √1 - x² x, ठीक है। अब आप ये टर्म को उधर शिफ्ट करो और 1 को इधर शिफ्ट करो, ये आ जाएगा √1 - x² x प्लस √1 - x² 2x इक्वल टू 1 - 1/2। क्या बात समझ आ रही है, 1 - 1/2, ये 1.5 कितना हुआ 3/2 √1 - x² x इक्वल टू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x उधर जाएगा तो √1 - x² इक्वल टू कितना हो जाएगा x/3। समझ आ रहा है आपको, x/3। ये स्टेप समझ आया आप लोगों को। इसके बाद देखो ये tan इनवर्स है, इधर आएगा तो tan π/4 बनेगा, tan π/4 1 हुआ तो ये वाली टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई होके यही टर्म रह जाएगी। अब ये -1/2 इधर जाएगा तो +1/2 √1 - x² x बनेगा, ये 1 राइट हैंड साइड में ही रखा, ये 1/2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आया तो -1/2 हुआ, 1 - 1/2 1/2 होता है, ये टर्म और इसकी हाफ टर्म दोनों मिलके 3/2 टर्म बन जाएंगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x इधर आएगा और ये 3 इसके डिवीजन में है। अब बोथ साइड स्क्वायर किया तो 1 - x² इक्वल टू x²/9। अब 1 तो इधर ही रखा, x² उधर शिफ्ट हुआ तो x²/9 प्लस x², इन दोनों का सम कितना होगा, tan x²/9, यही होगा। तो x कितना होगा 9/10 का 2। सिंपल सी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस वाली। अगर आप लोगों को में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, छोटा बड़ा कुछ भी। इवनिंग वाली क्लास में हम लोग शीट के डाउट देखेंगे और एनसीईआरटी बेसिकली से इसका आंसर 5/12। हाँ वेरी गुड, करेक्ट।
5 पाई बाय 12 वेरी गुड। चलो देखो इसको भी sin इनवर्स 3 बाय रूट 73 तो tan इनवर्स क्या बनेगा? ये p बाय h है, p बाय b चाहिए, p तो यही रहेगा, p कैसे मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 73 का स्क्वायर कितना हुआ? 73 माइनस 9, 73 माइनस 9 कितना हुआ? 64, 64 का रूट 8 तो 3 बाय 8 प्लस tan इनवर्स ये है p बाय h, हमको p बाय b चाहिए तो p तो मिल गया 11, p चाहिए, p होता है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर रूट 146 का स्क्वायर 146 माइनस 11 का स्क्वायर 121, 146 माइनस 121 कितना हुआ? 25 का रूट तो 5 बाय 10 और ये tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 लिखो या फिर सीधा ही 5 बाय 6 लिख दो 5 बाय 6। अब इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, समझ आई बात? देखो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Two angles of a triangle are tan inverse and tan inverse 3. Then find the third angle. Then find the third angle. थर्ड एंगल इसी ट्राइंगल के अंदर कोई एंगल 5 पाई बाय 4 हो सकता है। पहले तो ये देख tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है ना, क्या ऐड करेगा 5 बाय 4 है। साइड का फॉर्मूला नहीं पता है, 5 प्लस और माइनस वाई का अभी 10 भी कर, जब साइड के फॉर्मूले पता है तो 10 में कन्वर्ट। अब देखो आपको दो एंगल गिवन है इसी ट्रायंगल के, थर्ड एंगल चाहिए तो थर्ड एंगल क्या करते हो आप? पाई में से उन दोनों एंगल के सम को माइनस कर दो, मतलब आपका थर्ड जो एंगल होगा वो ये होगा। थर्ड एंगल वो होगा पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये होगा पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये होता है tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 एक्स वाई की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों पे कैसी वैल्यू है। अगर पॉजिटिव है तो पाई प्लस करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो पाई प्लस करेंगे। तो पाई माइनस tan इनवर्स कितना हुआ? पाई बाय माइनस पाई और पाई कैंसिल, माइनस tan इनवर्स माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, तो थर्ड एंगल होगा आपका पाई बाय 4। क्लियर? अभी के लिए इतना ही, आगे